नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर करने वाले। ये हमारे सीरीज़ का 17वां पार्ट होने वाला है। ये जो वीडियो आपको आखिर तक देखना है क्योंकि ये एसएससी एस्पिरेंट्स के लिए सभी सवाल महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए सवालों को शुरुआत करते हैं। यहाँ पर सवाल नंबर 1 है, समुद्र तल पर सामान्य वायुदाब कितना होता है? ऑप्शन से 886.13 मिलीबार, 1100.12 मिलीबार, 985.14 मिलीबार, 1013.25 मिलीबार। इस सवाल का सही जवाब रहेगा ऑप्शन डी, 1013.25 मिलीबार। ठीक है, समुद्र तल पर सामान्य वायुदाब होता है 1013.25 मिलीबार। अगला सवाल है, रिंग ऑफ फायर को आप निम्नलिखित में से किस महासागर से संबंध करेंगे? ऑप्शन से आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर। सही जवाब रहेगा ऑप्शन डी, प्रशांत महासागर। रिंग ऑफ फायर को हम निम्नलिखित में से प्रशांत महासागर के संबंध करेंगे, प्रशांत महासागर से संबंध करेंगे। अगला सवाल, डैश डैश का जलडमरू मध्य भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है? ऑप्शन से बोनिफाइसियो, जिब्राल्टर, केर्च, मैसीना। सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी, जिब्राल्टर। जिब्राल्टर का जलडमरू मध्य भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी एक ठंडी महासागरीय धारा है? ऑप्शन से अगुलहास धारा, लेब्राडोर धारा, अलास्का धारा, गल्फ स्ट्रीम। सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी, लेब्राडोर धारा। लेब्राडोर धारा ये एक ठंडी महासागरीय धारा है। अगला सवाल है, महासागरीय परत का कौन सा भाग विश्व में सबसे समतल और चिकना है? ऑप्शन से गहरे समुद्र के मैदान, महाद्वीपीय ढलान, गर्त, महाद्वीपीय जलमग्न सीमा। सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए, गहरे समुद्र के मैदान। अगला सवाल है, पृथ्वी की सतह पर कुल पानी का लगभग कितना प्रतिशत महासागरों में संचित है? ऑप्शन से 92, 94, 96, 97। सही जवाब रहेगा ऑप्शन डी, 97। पृथ्वी की सतह पर कुल पानी के लगभग 97% पानी महासागरों में संचित है। अगला सवाल, भारत के पड़ोसी देश अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? ऑप्शन से कंधार, काबुल, बगदाद, इस्लामाबाद। सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी, काबुल। अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल। अगला सवाल, विश्व के किस देश में अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की संख्या सबसे अधिक है? ऑप्शन से भारत, पाकिस्तान, नेपाल, चीन। सही जवाब रहेगा ऑप्शन डी, चीन। ठीक है, विश्व के चीन देश में अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की संख्या सबसे अधिक है। अगला सवाल, चेपू किस देश का एक अनूठा सांस्कृतिक प्रतीक है? ऑप्शन से म्यांमार या फिर बर्मा, चीन, नेपाल, भूटान। सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी, चीन। चेपू ये चीन देश का एक अनूठा सांस्कृतिक प्रतीक है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष थे? ऑप्शन से VKR राव, PC महालनोबिस, BR अम्बेडकर, DR गाडगिल। सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी, PC महालनोबिस। ये राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष थे। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसे पूंजीगत व्यय माना जाता है? ऑप्शन से स्कूल की इमारत का निर्माण, वेतन का भुगतान, सब्सिडी, पेंशन। सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए, स्कूल की इमारत का निर्माण, इसे पूंजीगत व्यय माना जाता है। अगला सवाल, 1955 में ग्राम और लघु उद्योग के लिए गठित समिति का नाम बताइए। ऑप्शन से बेंसल समिति, नरसिम्हन समिति, करवे समिति, रंगराजन समिति। सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी, करवे समिति। ये
1955 में ग्राम और लघु उद्योग के लिए गठित की गई थी। अगला सवाल है, दूरी समय आलेख का ढाल डैश डैश प्रदर्शित करता है। ऑप्शन है चाल, संवेग, त्वरण, द्रव्यमान। सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए चाल। दूरी समय आलेख का ढाल चाल प्रदर्शित करता है। अगला सवाल है, रेडियो एक्टिविटी का एसआई मात्रक क्या है। ऑप्शन है एमपी, टाइपिंग मिस्टेक है, एम्पियर। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी का एसआई मात्रक पूछा है। ऑप्शन से एम्पियर, डेसिबल, बेक्वेरेल, कोबाल्ट। सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी बेक्वेरेल। रेडियो एक्टिविटी का एसआई मात्रक है बेक्वेरेल। अगला सवाल, एक समुद्री मील डैश डैश के बराबर होता है। ऑप्शन से 1672 मीटर, 1852 मीटर, 2000 मीटर, 2450 मीटर। सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी 1852 मीटर। एक समुद्री मील 1852 मीटर के बराबर होता है। अगला सवाल, स्वतंत्र रूप से गिर रही एक वस्तु की गति डैश डैश त्वरित गति का उदाहरण है। ऑप्शन से असमान, एक समान, विलक्षण, विशेष। सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी एक समान। स्वतंत्र रूप से गिर रही एक वस्तु की गति एक समान त्वरित गति का उदाहरण है। अगला सवाल है, यदि किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो उसका संवेग डैश डैश। ऑप्शन से समान रहता है, दोगुना हो जाता है, आधा हो जाता है, 4 गुना हो जाता है। सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी दोगुना हो जाता है। यदि किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो उसका संवेग भी दोगुना हो जाता है। ठीक है, अगला सवाल, वर्षा की बूंदें जब समतल सतह पर गिरती है तो क्यों फैल जाती है। ऑप्शन है गुरुत्व के कारण, वायु में भंवर धारा के कारण, वातावरणीय दबाव के कारण, कण के पृष्ठ तनाव के कारण। ऑप्शन सही है डी। ठीक है, कण के पृष्ठ तनाव के कारण। वर्षा की बूंदें जब समतल सतह पर गिरती है तो वो क्यों फैल जाती है, क्योंकि कण के पृष्ठ तनाव के कारण। अगला सवाल है, कौन सी अकार्बनिक गैस नहीं है। ऑप्शन है मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनिया। सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए मीथेन। ये अकार्बनिक गैस नहीं है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन जलने में सहायक है। ऑप्शन से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। सही जवाब रहेगा ऑप्शन डी ऑक्सीजन। ये जलने में सहायक है। अगला सवाल, एक आवेश वाले आयन का नाम क्या है। ऑप्शन से एक संयोजी आयन, ऋणायन, बहुसंयोजी आयन, धनायन। सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी ऋणायन। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक भारी है। ऑप्शन से निकेल, चांदी, लोहा, ऑस्मियम। सही जवाब रहेगा ऑप्शन डी ऑस्मियम। ये धातु सबसे अधिक भारी है निम्नलिखित में से। अगला सवाल है, डैश डैश को प्रोटोकॉल रूपांतरण के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन है हब, ब्रिज, स्विच, गेटवे। सही जवाब रहेगा ऑप्शन डी गेटवे। इसे प्रोटोकॉल रूपांतरण के रूप में भी जाना जाता है। अगला सवाल है, डैश डैश को इलेक्ट्रॉनिक डिस्क भी कहा जाता है। ऑप्शन है सॉलिड स्टेट ड्राइव, नेटवर्क स्टोरेज सर्वर, यूएसबी हार्ड ड्राइव, यूएसबी स्टिक। सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए सॉलिड स्टेट ड्राइव। इसे इलेक्ट्रॉनिक डिस्क भी कहा जाता है। दोस्तों, इस तरह से हमने एसएससी की प्रीवियस ईयर में पूछे गए 24 क्वेश्चंस यहाँ पर कवर किए जीके के, जो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए रुकते हैं। धन्यवाद।